अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वेब डेवलपमेंट की 9th वीडियो चल रही है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टारगेट करने वाले हैं हमारे HTML लैंग्वेज की काफी सारे एट्रीब्यूट्स, यानी कुछ ज्यादा एट्रीब्यूट्स हम इस वीडियो में टारगेट करने वाले, कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उसी तरह हम अपनी वीडियो पर पहुंच गए। तो शुरू करते हैं। VS कोड में आते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो बढ़ जाती है कि मैं साथ साथ करता रहूं। तो मैंने इसलिए वीडियो को कम बनाने के लिए मैंने सारे कुछ काम जो थे वो कर लिए थे। यहाँ पर आप अगर आपने ओपन फोल्डर करना है, ओपन फोल्डर के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो है ना आपने एक न्यू फाइल बनानी है यहाँ से, ठीक है। न्यू फाइल बनाकर उसका नाम रखना है, फिर उसका एक्सटेंशन देना है .html और फिर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है और फिर कोडिंग करना है। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? मैं अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यहाँ पर HTML खुद भी एक एट्रीब्यूट है जो कि ब्राउजर को ये बताना चाह रहा है कि ये जो हमारा कोडिंग हुआ है और हम काम कर रहे हैं ये HTML5 है, HTML वर्जन 5, ठीक है। इससे पहले भी था HTML2, 3, 4 एंड अभी 5 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर HTML एक टैग भी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा बड़ा टैग है जिसे हम रूट टैग कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वहां पर फिर एक एट्रीब्यूट यूज हुआ है। एट्रीब्यूट का उर्दू में मीनिंग है खसूसियात या खासियत, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज हुआ है जो ब्राउजर को ये बताना चाह रहा है कि हमारा कोडिंग या हमारी वेब पेज इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसको कहते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट। यहाँ पर ये बताते हैं खुद एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट कैसा लिखा जाता है। एट्रीब्यूट का नाम, फिर इज इक्वल टू, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। उसके अंदर आपने जो वैल्यू देना था वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मेटा टैग है। मेटा टैग के अंदर कैरेक्टर सेट लिखा हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू यूटेप 8। यूटेप 8 का मतलब क्या है? इसमें तकरीबन दुनिया के तमाम जबाने जो है सपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी जबानें हैं वो सारे सपोर्ट कर सकता है यूटेप 8, सही है। एमोजीज जापानी है, चाइनीज है, अरबी है, पारसी, पश्तो, उर्दू, इंडोनेशियन, अमेरिकन, नाइजीरियन, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला, ये सब लैंग्वेजेस को फॉलो कर सकता है। इमोजी फॉलो कर सकता है, सपोर्ट करता है, साइबल सपोर्ट करता है, सब जबानों की गिनती को भी सपोर्ट करता है। जैसे उर्दू का अलग है, इंग्लिश का अलग है, फारसी का अलग है, इसी तरह चाइनीज का अलग होगा। तो सारे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यूटेप 8 है। तो ये ब्राउज़र को बताता है या इस पेज को ये बता रहा है कि हम यहाँ पर सब कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इमोजी दे दें तब भी हम सपोर्ट करेगा, चाइनीज़ लैंग्वेज है तब भी हम सपोर्ट करेगा। उसके बाद दूसरा टैग है मेटा टैग है। उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है। अब नेम तो आप ज़ाहिर-सी बात है, नेम इस एट्रीब्यूट का किस लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, किस नेम से हम बनाएंगे? व्यू पोर्ट, ठीक है, कि इसका व्यू कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट एट्रीब्यूट। कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है, अब कंटेंट का मतलब मुझे नहीं पता कंटेंट क्या होता है। आप लोग सर्च कर ले, ठीक है। अब कंटेंट के अंदर जो लिखा हुआ है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ठीक है, कि मतलब हमारा जो ये पेज है, पूरा पेज, इसका विड्थ क्या होगा? विड्थ इसका होगा डिवाइस विड्थ, यानी डिवाइस की जितनी विड्थ है इस पेज का भी उतना ही विड्थ होगा। और वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बड़ा स्क्रीन हो, छोटा स्क्रीन हो, आईपैड हो, जो भी हो। और तो उसके बाद जो है ना इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 यहाँ, ठीक है, 1.0 इनिशियल स्केल। अब इनिशियल स्केल वो स्केल है जहाँ सबसे पहले अगर हमारी वेबसाइट या हमारा ये यही पेज किसी मोबाइल में किसी डिवाइस पर खुल जाए तो उसका वही जो पहला स्केल होगा वो क्या होगा, यानी जूम इन जूम आउट जो हम करते थे ब्राउजर के अंदर हम जूम इन जूम आउट करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो स्केल होगा वो क्या होगा? 100% होगा, 200% होगा, 50% होगा, क्या होगा? अगर हम यहाँ पर लिख ले 0.25, ठीक है, यहाँ पर 0.5 लिखे तो 50% होगा। अभी 100% है, 1.0 इसका मतलब है 100%। अगर हम 2.0 करें तो इसका मतलब है 200%। 2.5 कर दे 250%, ठीक है। तो ये उसका जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन है।
तो इसके बाद है टाइटल टैग है, उसके अंदर लिखा हुआ है एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल। ठीक है, ये ब्राउज़र का एक नया टैब नेम है, जो आपको बार-बार बता रहा था कि टाइटल देना है, हमारी वेब पेज को टाइटल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल शुरू हुआ है, ये स्टाइल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। यहाँ पर बॉडी यानी हमारा जो कोडिंग है वो शुरू हो गया। सबसे पहले H1 लिखा है, H1 एक टैग है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका क्लोजिंग ओपनिंग टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इसका ओपनिंग टैग है। उसके बाद ये वाला क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग। तो जब हम एट्रीब्यूट लिखेंगे तो वो ओपनिंग टैग में ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी। आईडी के अंदर इज इक्वल टू मेन टाइटल। ठीक है, अब आईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं? आईडी हम तब यूज करते हैं जब हम इसी H1 को जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज करते हैं। इस पर कोई इंस्ट्रक्शन अप्लाई करना है, इस पर कोई फंक्शन आपने अप्लाई करना है ना, तो तब हम आईडी लिखते लिखते हैं। और आईडी को इसलिए भी लिखते हैं कि सीएसएस में भी काम आता है। सीएसएस में किस तरह काम आता है वो मैं बताता हूँ, इस तरह। ठीक है, समझो ये हमारा आईडी है ना, मेन टाइटल। यहाँ पर समझो हम लोगों ने लिखा है मेन टाइटल। ठीक है, तो अब मेन टाइटल को हम लोगों ने बॉर्डर दिया, 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया, सॉलिड 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 बॉर्डर। ठीक है, और ब्लैक कलर दिया। और बॉर्डर का जो रेडियस है यानी उसका गोलाई, गोलाई जो है ना वो 10 पिक्सल है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने H1 को दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको आईडी को हम सीएसएस में भी टारगेट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है टाइटल। टाइटल, अब ये टाइटल क्या काम करता है? जब भी, एक मिनट में फाइल खोलूं तब आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो HTML एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल पेज था वो हमारा खुल गया। हमारा पेज ब्राउजर पर खुल गया, आप खुद देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, मैं जो आपको समझा रहा था वो चीज क्या था? अच्छा, मैं समझा रहा था आप लोगों को ये टाइटल जो मैं आपको समझा रहा था, टाइटल टाइटल क्या करता है? जैसे ही हम इस चीज पर होवर करेंगे तो इसके ऊपर एक चीज आएगा कि ये मेन हेडिंग है। ठीक है, ये जो मेन हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ अगर हम यहाँ पर ऐसे माउस को रख दे तब ये ऊपर आएगा। ठीक है, नजर आ जाएगा कि ये मेन हेडिंग है। अब देखना कैसे आएगा। देख देख देख, हमने जैसे ही माउस उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर एक ऑप्शन फूफा पाया कि ये मेन हेडिंग है। ठीक है, ये टाइटल का काम होता है। टाइटल एट्रीब्यूट लिख ले, उसके अंदर अपने जो लिखना था वही आप लिख सकते हो। इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि हम लिख ले WTHAE, यानी कि WTHAE, हम बाहर इधर ये लिखे, और जैसे ही हमारा माउस होवर हो जाए ना, टाइटल के अंदर हम ये लिख ले वेलकम टू HTML एट्रीब्यूट्स, ये पूरा लिख ले, तो भी बंदे को समझ आ जाएगा कि यार इसकी एब्रिवेशन है। खैर, फिलहाल उसको चल छोड़ दे, हम जो कर रहे थे वो कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल का काम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट भी है, स्टाइल एक टैग भी है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टाइल टैग भी है, और स्टाइल जो है ना वो एक पेज भी है। तीनों का काम सेम है, बिल्कुल एक जैसा काम। ये आप देख सकते हो, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये एक पेज भी है, और तीनों का काम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। सारा जो है ना स्टाइलिंग और कलर जो है ना उस पर अप्लाई करते हैं। साइज, स्टाइल एंड डिजाइन, डिजाइन एंड कलर जो है ना HTML के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर दिया, और उसके अंदर लिखा है कलर इज इक्वल टू ग्रीन। एंड ये अलाइन जो है ना ये एक अलग एट्रीब्यूट है। ठीक है, यही अलाइन हम CSS यानी स्टाइल टैग के अंदर भी, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर HTML के अंदर ये एक अलग एट्रीब्यूट है। ठीक है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब ये जो जो ये हमारे पास ये लिखा हुआ दिस पैराग्राफ हैज अ स्टाइल एंड अलाइन एट्रीब्यूट, ये जो हमारे पास खत लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको स्क्रीन के सेंटर में ले आएगा। देखना, अब हम लोगों ने स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट से इसको कलर दिया था। स्टाइल एट्रीब्यूट से इसको ग्रीन कलर, ब्लू, हाँ ग्रीन कलर भी दिया था, और साथ में इसको सेंटर में भी रखा था। ठीक है, दिस पैराग्राफ हैज अ स्टाइल एंड अलाइन एट्रीब्यूट, और इसको सेंटर में रखा था, अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अलाइन एक एट्रीब्यूट है।
और यहाँ पर आपको बोल्ड बोल्ड का भी नजर आ रहा है, बी स्टाइल जो है ना बी के अंदर लिखा हुआ है यानी बोल्ड, और अलाइन को भी बोल्ड के अंदर लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने HTML में सीखा था, बी का मतलब है बोल्ड, बोल्ड करना, सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना लिखा हुआ है इमेज टैग विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये जो इमेज टैग है इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि बाकी का था। H1 यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। इमेज का वो चीज नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और उसके अंदर ही सारा एट्रीब्यूट लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SRC, ये होता है सोर्स एट्रीब्यूट। इमेज टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट लाजमी आता है, बिल्कुल लाजमी आता है, नीड है, नेसेसरी है, ठीक है। वजह, सोर्स एट्रीब्यूट लिखो, फिर आपने इमेज का पाथ देना है, पाथ मुकम्मल पाथ देना है, यानी उसका लोकेशन देना है, ठीक है। अब लोकेशन में देता हूँ, यहाँ पर हम एक तस्वीर देते हैं, हैकर डॉट JPG। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास तस्वीर आ गया, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो है ना हम इमेज का पाथ देते हैं कि ये इमेज कहाँ पर पड़ा हुआ है, लोकेशन देते हैं, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर इसका पाथ जो है ना वो बिल्कुल ये वहां पर है जहां पर ये पेज पड़ा हुआ है, जो हमारा पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी यूजर इकराम हैकर डेस्कटॉप HTML न्यू प्रोजेक्ट डॉट HTML आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ये इमेज भी है, सी यूजर इकराम हैकर डेस्कटॉप HTML हैकर डॉट JPG, इसलिए मैंने इसको पाथ नहीं दिया, यहाँ पर मैंने पाथ नहीं दिया क्योंकि दोनों सेम पाथ पढ़ते हैं, सिर्फ नेम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है आर्ट एट्रीब्यूट। अब आर्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि अगर ये इमेज लोड ना हो रहा हो नेटवर्क की वजह से, या ये इमेज गलत फाड़ दिया हो किसी ने, ठीक है, उस वक्त जो है ना यहाँ पर हमको ये आर्ट के अंदर एक टेक्स्ट नजर आएगा कि सिंपल फोटो, ठीक है। इस तरह देखना। अब मैंने इमेज का पाथ गलत कर दिया, इमेज का पाथ मैंने उल्टा लिख दिया। अब देखते हैं, देखो हमारा इमेज का पाथ गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सैंपल पोटू नजर आ रहा है आपको, ये किस वजह से, ये आर्ट एट्रीब्यूट की वजह से आपको सिंपल पोटू नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आर्ट के अंदर लिखा हुआ है सिंपल पोटू, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ विड्थ। विड्थ आपको पता है कि विड्थ जो है ना चौड़ाई को कहते हैं। अब इस तस्वीर की चौड़ाई 200 पिक्सल है, और उसके बाद है हाइट, ये भी एट्रीब्यूट है। इस तस्वीर की हाइट 150 पिक्सल है। उसके बाद फिर टाइटल आ रहा है, टाइटल दिस इज एन इमेज, ठीक है। तो ये अब हम देख लेते हैं कि वाकई में ये एट्रीब्यूट काम करता है या नहीं। अब इसकी देखो विड्थ जो है ना ये 200 पिक्सल है, हाइट 100 पिक्सल 150 पिक्सल है, और टाइटल में लिखा हुआ है दिस इज एन ईमेल, देखना दिस इज एन इमेज, ठीक है। तो ये टाइटल और विड्थ और हाइट टैग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद ब्रेक टैग यूज किया हुआ है, सॉरी, विड्थ हाइट टाइटल एट्रीब्यूट को हमने पढ़ लिया, साथ में सोर्स एट्रीब्यूट और आर्ट एट्रीब्यूट पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद है एंकर टैग विद एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एंकर टैग यूज हुआ है। एंकर टैग जो है ना किसी पेज को हमारे इसी पेज के अंदर लिंक करता है, किसी ऐप को हमारे इस पेज के अंदर लिंक करता है, किसी वेबसाइट को हमारे इसी पेज के अंदर लिंक करता है, ठीक है। हत्ता कि यहाँ पर वो डाउनलोडेबल चीजें भी एंकर टैग से बनते हैं, कि जो चीज हम लोग डाउनलोड करते हैं ना वो एंकर टैग में ही बनते हैं। किस तरह बनते हैं, हम लोगों ने एंकर टैग बनाया, फिर उसकी ओपनिंग टैग में जो है ना एच रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किया। यहाँ पर देखो एच रेफरेंस जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एच रेफ, ठीक है, ये एट्रीब्यूट यूज कर दिया। उस एट्रीब्यूट के अंदर वही जो मैंने सोर्स में बताया था कि हम लोगों ने पाथ यानी मुकम्मल पाथ देना है, जो भी चीज आप लिंक करवा रहे हो। अगर आप गूगल की वेबसाइट लिंक करवा रहे हो ना, तो आप लिखना https://www.google.com, ठीक है। तो आपने ये मुकम्मल पाथ दे दिया, ठीक है। तब ये जो है ना आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो गूगल का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो विजिट गूगल लिखा हुआ है, ठीक है, विजिट गूगल, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा जो है ना गूगल पेज पर जाओगे। और फिर उसके बाद लिखा हुआ टारगेट इज इक्वल टू
अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, सिर्फ ब्लैंक नहीं, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब यहाँ पर टारगेट का मतलब जो है ना कि यही पेज कहाँ पर खुलेगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप गूगल विजिट, गूगल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज जो है ना इधर नहीं खुलेगा, यानी इसी पेज के अंदर नहीं खुलेगा, बल्कि एक न्यू टैब में खुलेगा। ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का काम है कि यही विजिट वाला विजिट गूगल वाला पेज यहाँ पर न्यू टैब में खुलेगा। अब मैं अगर खोल दूं तो सिस्टम मेरा स्लो है, सॉरी, मेरा सिस्टम नहीं, लैपटॉप का सिस्टम स्लो है, जाम हो सकता है। चलो खैर है, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखना ये यहाँ पर खुल रहा है, गूगल वेबसाइट खुल रहा है, लेकिन न्यू टैब में खुल रहा है, ठीक है। ये जो है ना टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का काम है, ठीक है। चलो शुक्र है खुल गया। उसके बाद फिर टाइटल दिया हुआ है, उसके टाइटल के अंदर लिखा हुआ है गो टू गूगल, ठीक है, टाइटल तो आपको पता है। अब इसके बाद जो है ना ये काफी अच्छा चीज है, काफी अच्छी एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंकर टेक के अंदर एच रेफरेंस लिखा हुआ है, एच रेफरेंस के अंदर फाइल्स सिंपल डॉट पीडीएफ, ठीक है। अब ये आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है, आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है। समझो मैंने यहाँ पर देना है इमेजेस डॉट जेपीजी, इमेजेस डॉट जेपीजी, ये तस्वीर हम लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने सिंपल एंकर टैग बनाना है, उसके बाद आपने लिखना है इमेजेस, सिर्फ इमेजेस नहीं, जो चीज आपने यहाँ पर अपलोड करना है और फिर डाउनलोडेबल बनाना है, ठीक है। आप उसी चीज को कर दे। मैं यहाँ पर कोई एक फाइल डाउनलोड कर, ये इमेजेस वन डॉट जेपीजी को मैं इंटर कर लेता हूँ, ये हम डाउनलोड करते हैं। बंद कर दो इसको, ठीक है। अब हम लोगों ने एक पाथ दे दिया एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस एट्रीब्यूट की बिना पर जो है ना हम लोगों ने एक इमेजेस वन डॉट जेपीजी का पाथ दे दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज कर दिया। अब डाउनलोड एट्रीब्यूट इस नाम से डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड एट्रीब्यूट तो काम करेगा, लेकिन जब तस्वीर डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में सेव होगा तो इस नाम से सेव होगा, माई फाइल डॉट पीडीएफ, ठीक है। मैं पीडीएफ की बजाय पीएनजी कर लेता हूँ, पीएनजी, ठीक है। ये भी होता है कि आप तस्वीर को जो है ना पीडीएफ में भी कन्वर्ट सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट पीडीएफ लगाओ कन्वर्ट हो गया, डॉट एक्सएल एस एक्स लगाओ तो एक्सेल फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही टाइटल बन गया। अब इसको देखते हैं कि हम हमारी फाइल डाउनलोडेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाउनलोड एट्रीब्यूट यूज कर दिया और फिर उसके अंदर नाम लिख लिया, जैसे ही डाउनलोड हो गया तो इस नाम से सेव होगा। रिफ्रेश। अब देखना यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, अच्छा मैंने चेक किया, वो मसला ये था कि मेरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता इस चीज को, मेरा जो ब्राउजर है उसमें अपडेशन नहीं हुई है, सपोर्ट नहीं करता। आप लोग चेक कर ले आपके सिस्टम में, सॉरी, आपके लैपटॉप के सिस्टम में हो जाएगा, ब्राउजर में हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है इनपुट फॉर्म विद एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म बनाया, फॉर्म एक टैग है वो फॉर्म बनाया, फिर उसके अंदर एक्शन और मेथड एट्रीब्यूट यूज कर दिया। अब हो सकता है किसी किसी को समझ आ रहा हो या किसी किसी को समझ नहीं आता होगा। ये एक्शन एट्रीब्यूट जो है ना, ये जैसे ही हम फेसबुक पर जाते हैं वहां पर अपना आईडी बनाते हैं तो नेम, ईमेल नंबर, ठीक है, ये सब कुछ हम दे देते हैं। उसके बाद जब आखिर में हम लोग रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं या सबमिट करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है ना ये हमारी जो डेटा की एंट्री हम लोगों ने की थी, नंबर वगैरह ईमेल जो है ना, वो किधर जाता है, किस डेटाबेस में सेव होता है, वो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। वेबसाइट के जो वेब डेवलपर है उसने यहाँ पर लिखा होता है कि वो हमारा जो एंट्री है वो कहाँ पर सेव होता है, ठीक है। वो अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास होता है नेम डॉट पीएचपी, कोई लोग पीएचपी में सेव करते हैं, कोई लोग जो है ना डॉट जेसन में सेव करते हैं, ठीक है, जेसन में सेव करते हैं, कोई लोग जो है ना किस में सेव करते हैं, किस में सेव करते हैं, या बिल्कुल रूट पर लेके जाता है, एक राउट बनाते हैं, राउट, उस राउट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ये अभी समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और मेथड में लिखा हुआ है पोस्ट, कि वो जो हमारी एंट्री होती है वो हम पोस्ट करते हैं या गेट करते हैं, यानी हम सेल करते हैं या सेंड करते हैं।
तो ये फिलहाल के लिए ये फॉर्म टैग का जो एट्रीब्यूट है ये साइड पे कर दो। उसके बाद है लेबल। अब यहाँ पर लेबल एक टैग है, उसके अंदर है फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एट्रीब्यूट का मतलब है कि हम इस लेबल को किस लिए यूज करते हैं। तो उसके आगे हम लोगों ने वैल्यू में लिखा हुआ है नेम एट्रीब्यूट, यानी हम इसको नेम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आईडी में लिखा हुआ है नेम। ठीक है, तो हम इसको नेम के लिए यूज करते हैं। ये इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ईमेल, हम इसको ईमेल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एज, हम इसको एज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस लेबल को। ठीक है, उसके बाद है इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, और भी सारे हैं। इनपुट टैग में इतने सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने इतना ही लिखा है। टाइप बताता है कि जो हम इनपुट करते हैं या वेबसाइट हमसे इनपुट लेता है। एक मिनट से कर ले, हमारी वेबसाइट यूजर से इनपुट लेता है तो वो किस तरह लेता है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखना, वहां पर लिखा था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया यूर नेम, यानी अपना नाम लिख लिया इकराम। तो बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। अब अगर इसी चीज को हम ईमेल से देख ले, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब ईमेल क्या करता है देखना, ये ईमेल। अब ईमेल मैंने लिख लिया ये वाला, और फिर मैंने सबमिट कर दिया। देख मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कहता है कि इसको फिल करना है। ठीक, ये मैं बताता हूँ। अब मैं इससे पहले ईमेल समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, आई के इज मिसिंग एन एट द रेट। ये कह रहा है कि आपने इसके अंदर एट द रेट लिखना है। आई के में जो है ना एट द रेट मिसिंग है। ठीक है, ईमेल एड्रेस में अपने एट द रेट लाजमी लिखना है। ये काम कौन कर रहा है, ये काम जो है ना टाइप ईमेल कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जो टाइप को ईमेल कर दिया ना, तो ये ऑप्शन अब नजर आ रहा है हमको, ये यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब यहाँ पर देखना, मैं इसको एट द रेट भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि प्लीज एंटर द पार्ट ऑफ फॉलोइंग एट द रेट, आई के एट द रेट इज इनकम्प्लीट। कहता है आई के एट द रेट इनकम्प्लीट है, अब बाकी पार्ट को भी ऐड कर दे। बस खत्म। ठीक है, अब ठीक हो गया। ये कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस है जो ईमेल टाइप ईमेल खुद लगाता है। ठीक है, इसी तरह पासवर्ड भी है। अगर हम टाइप को किधर पासवर्ड हम लोगों ने नहीं लिखा है, मैं अभी लिखता हूँ पासवर्ड को। टाइप पासवर्ड भी है, इनपुट टाइप पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब देखना, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टाइप पासवर्ड है। ठीक है, मैं जो भी लिखता हूँ वो डॉट फॉर्म में आता है, डॉट फॉर्म में वापस डिलीट करता है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। अब इसके बाद जो है ना, मैं जो बता रहा था, मैं अभी था यहाँ पर। ठीक है, टाइप के अंदर था, मैं वैसे ही नीचे आया। मैं असल में था टाइप के अंदर। ठीक है, अब टाइप हो गया। अब इसके बाद है आईडी। आईडी मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर भी बताया था कि सॉरी हम यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हम इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं, बैकएंड में यूज कर सकते हैं, सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं। ये हम सीएसएस के अंदर ही पढ़ेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दे। नेम, ये नेम जाहिर है यार यूजर नेम के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये भी बैकएंड में हमको काम आता है, बैकएंड में हमें काम आता है। और इसके बाद है प्लेस होल्डर। ठीक है, अब प्लेस होल्डर क्या काम करता है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है इंटर नेम, इंटर नेम या इंटर यूर नेम। यहाँ पर देखते हैं ग्रे टेक्स्ट में आपको एक वो नजर आ रहा है ग्रे टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर देखो इंटर यूर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर का काम है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर लिख ले, उसके बाद इज इक्वल टू का निशान लगा दे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास दे दे। उसके अंदर जो है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने लिखना है जो आप लिखते थे, इंटर ओवर नेम, इंटर ओवर पासवर्ड, इंटर ओवर ईमेल, फीडबैक, गिव अस फीडबैक। ठीक है, जो भी आपने लिखना था, ये प्लेस होल्डर का काम है। अब जैसे मैं इसके अंदर मैं
कुछ लफ्ज लिखता हूँ तो ये गुम हो जाता है, फिर वापस डिलीट करो फिर वापस आ जाता है, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो HTML के अंदर होता है। उसके बाद है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड भी एक एट्रीब्यूट है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ब्राउजर को बता रहा है कि यही वाला फील्ड जो है ना ये लाजमी है, ये हम लोगों ने आपने भरना है, यूजर को बता रहे कि आपने इसको भरना है। अगर आप इसको नहीं भरे तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने इंटर दबाया, वहां पर एक ऑप्शन आया कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये अब फील्ड आपने भरना है, लाजमी है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब तुम सबमिट करो। जब तुमने सब देखो सबमिट हो गया, जब जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। वजह क्या था कि फील्ड फिल हो गया था। अब उसके बाद है प्लेस होल्डर, यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है, यही प्लेस होल्डर है, ठीक है। और टाइप नंबर, अच्छा, टाइप नंबर जो है ना, अब देखना यहाँ पर एज है। अब मैं इसको इसके अंदर जितना भी ABC लिख लूं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं एंटर कर रहा है, सिर्फ ई एंटर होता है इसमें, ई। ई आप लिख ले तो ई एंटर होता है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें इसमें एंटर नहीं होता, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 जो मतलब नंबर है वो एंटर होता है। आप इस बटन से भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं एक बार डिलीट करूं, ये देख। तो ये हमारा टाइप नंबर करने से ये होता है। टाइप जो है ना, टाइप में काफी सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ ले बहुत सारी चीजें, इसमें तकरीबन 17 टाइप आते हैं। इनपुट टाइप, अच्छा, एज के अंदर भी ID लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब मिनिमम जो है ना वो क्या है, मिनिमम जो है ना, अगर हम मिनिमम मिनिमम शुरू कर ले तो हम एक नहीं लिख सकते, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, डायरेक्ट 10 से शुरू करना है, ठीक है। और मैक्सिमम आप 100 से आगे नहीं जा सकते, 100 से आगे नहीं जा सकते, और 10 से पीछे नहीं रह सकते। अब देखते हैं ये वाकई में हो इसी तरह है कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यू, यहाँ पर लिखते हैं एक, एंटर करते हैं। अच्छा एक मिनट, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, कि ये वैल्यू 10 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख हो गया। अब 100 करते हैं, 100, बल्कि 102, ठीक है। अब कहते हैं वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, 100 या 100 से छोटा होना चाहिए। ये मिनिमम और मैक्सिमम का काम होता है। मिनिमम मैक्सिमम आप साइजिंग में भी दे सकते हो कि मिनिमम साइज इतना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज इतना होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम का काम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये टाइप सबमिट बनाता है, ठीक है। कि टाइप ये है इनपुट टैग असल में, ठीक है। देखो इनपुट टैग है, टाइप लिखा हुआ है, ये असल में इनपुट ही टैग है, बट इसका टाइप सबमिट करे तो बटन बन जाता है। आपने देखा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर देखो, ये इनपुट टैग है, इसकी टाइप से सबमिट कर दिया तो अब ये बटन बन गया, ठीक है। देखो सबमिट हो रहा है, ये भी वही चीज है, सिर्फ टाइप को रिसेट किया हुआ है। इनपुट टैग टाइप को रिसेट किया हुआ है, ये देख, इनपुट टाइप रिसेट, वैल्यू रिसेट। अब इसके बाद है वीडियो टैग विद कंट्रोल्स, ठीक है। अब वीडियो टैग तुम बना लोगे, उसमें सोर्स एट्रीब्यूट आपने यूज कर दिया, आपने वीडियो का पाथ भी दे दिया, आपने इसी वीडियो का जो आप वीडियो डालते थे उसका पाथ भी दे दिया। मैं दे देता हूँ पाथ, ब्लॉक डॉट MP4, ठीक है। अब ब्लॉक डॉट MP4 मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया या नाम दे दिया, ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, ठीक है। ये देख, ये हमारे पास वीडियो है, ठीक है, तस्वीर नहीं है, ये वीडियो है, लेकिन ये अब चल नहीं रहा, ना स्टॉप हो रहा है ना स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जब तक हम इसमें कंट्रोल न डालें। अब देखना मैं इसके अंदर कंट्रोल देता हूँ, किधर गया वीडियो, ये। अब हम इसके अंदर सिर्फ कंट्रोल दे, कंट्रोल,
अब मैंने इसके अंदर सिर्फ कंट्रोल डाल दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, तो अब देख, अब इसके पास कंट्रोल आ गया, ये अब स्टार्ट भी हो रहा है, स्टॉप भी हो रहा है, आवाज तेज भी हो रहा है, स्लो भी हो रहा है, फुल स्क्रीन भी हो रहा है, स्मॉल स्क्रीन भी हो रहा है, ठीक है, थ्री डॉट सिटिंग भी आ गया इसका। अब इसके अंदर एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं म्यूटेड। अच्छा, यहाँ पर आउट टू प्ले भी है, ठीक है, कि जैसे ही वेबसाइट पर कोई आ जाएगा तो वीडियो आउट टू प्ले हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, ये भी होता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, कंट्रोल से एस कर दिया। ये एक एट्रीब्यूट है, आउट टू प्ले एक एट्रीब्यूट है, सही है। अब देखना, वीडियो खुद ब खुद अब स्टार्ट हो रही है। ये आउट टू प्ले मेरे ब्राउजर में काम नहीं कर रहा है, बाकी ये सही है, मेरे ब्राउजर में काम नहीं कर रहा है यार। अब इसके बाद है ये लूप। लूप मतलब अगर एक बार वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा फिर से स्टार्ट हो। अब इसके बाद है म्यूटेड। ये वीडियो बाय डिफॉल्ट आवाज नहीं होता, इसका म्यूट होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका आवाज नहीं होता। देखते हैं अब कि ये सही है या गलत है। ये अब देख 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 देख, यहाँ पर म्यूटेड है और ये आउट टू प्ले है। देखो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आउट टू प्ले है, देखना, ये आउट टू प्ले भी है और म्यूटेड भी है, देख यहाँ पर म्यूटेड भी है। रैग एडिट रजिस्ट्री एडिटर का। ठीक है, और मैं इसको आखिरी हाथ पे लेके आता हूँ, ये दोबारा लूप भी होता है, ठीक है। अब देखना दोबारा लूप भी हो जाएगा, देख दोबारा लूप भी हो रहा है, ठीक है, लूप भी हो रहा है, आउट टू प्ले भी हो रहा है, म्यूट भी है, ठीक है, आउट म्यूटेड भी है, कंट्रोल भी आ गया इसके पास, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद पोस्टर। पोस्टर क्या है, जैसे पोस्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब पोस्टर क्या है मैं समझाता हूँ। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हो, उसके ऊपर एक थंबनेल लगाते हो, थंबनेल, ठीक है। वो थंबनेल क्या काम करता है, वीडियो के अंदर जो भी हो ना, थंबनेल पर आप कोई और अलग चीज दिखाते हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग चीज हो या गलत हो, मतलब जो भी हो ना, वीडियो के अंदर कुछ और होता है और ऊपर से कुछ और नजर आता है। तो ये पोस्टर जो है ना, थंबनेल की तरह काम करेगा। अब आपने पोस्टर लिख लिया, पोस्टर के अंदर आप किसी तस्वीर का पाथ दे दो, लोकेशन दे दो, या किसी वीडियो का लोकेशन दे दो, तो ऊपर से जब वो बंदा देखेगा कि यार ये प्लान चीज की वीडियो है, जब फिर खुलेगा फिर आपकी मर्जी है, अपने वही वीडियो देना है या बाद में कोई और, मतलब एज अ थंबनेल काम करता है पोस्टर, ठीक है। मेरे पास अभी तस्वीर है, ठीक है, हैकर ये है। आप लोग भी कहते होंगे कि यार ये क्यों बार बार हैकर पीएनजी दे रहा है, ठीक है, जेपीजी, ये उधर पड़ा हुआ है, उसका नाम बहुत आसान है, बस इसलिए। अब देखना इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले एक खत का तस्वीर होगा। देख देख, एक इसका मैं आउट टू प्ले हटा देता हूँ, ये जो आउट टू प्ले इसको मैं हटा देता हूँ, फिर देखना इसके ऊपर हैकर का तस्वीर होता है, पोस्टर पोस्टर की वजह से। देखना अब इसके ऊपर हैकर का तस्वीर है, ठीक है। जब आप इसको प्ले करते हो तो अंदर कुछ और चीज होता है, ठीक है। वीडियो बड़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ऑडियो है, ऑडियो भी एक टैग है, उसके अंदर भी सोर्स एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कंट्रोल उसके ऊपर भी है, आउट टू प्ले उसके ऊपर भी है, लूप उसके ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद फुटर लिखा हुआ है, इसके अंदर भी अलाइन लिखा हुआ है, अलाइन सेंटर। अच्छा, ये सही चीज है, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एन परसाइन कॉपी, एंड उसके बाद सिमी कॉलन, ठीक है, एन परसाइन कॉपी सिमी कॉलन, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ एन परसाइन, ये लिखा हुआ है एन बी एस पी, ये छोड़ो, ठीक है, एन परसाइन कॉपी, कॉपी उसके बाद ये साइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक कॉपीराइट इमोजी बनाता है, ठीक है, कॉपीराइट साइन बनाता है, साइन साइन, ये कॉपीराइट साइन बनाता है। मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, ये देख कॉपीराइट साइन, ये वाला साइन बनाता है, एन पर साइन कॉपी सेमीकोलन, ठीक है, ये वाला साइन बनाता है। इसी तरह रजिस्टर का भी साइन है, टीएम का भी साइन है, ट्रेडमार्क, ठीक है। इसी तरह जो है ना स्पेस अगर आप देते हो एचटीएमएल के अंदर, स्पेस, एक स्पेस अलाउड है, दूसरा स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर आप एचटीएमएल के अंदर
टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। दूसरा स्पेस अलाउड नहीं है, जिस तरह यहाँ पर है, ठीक है। मैं एक स्पेस देता हूँ, बल्कि एक नहीं, 4-5 दे दिए ना, तो ये स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं, यहाँ पर करते हैं n%, ठीक है। फिर करते हैं NBSP, यानी नन ब्रेक स्पेस, और फिर ये सेमीकोलन लगाते हैं, तब ये स्पेस एक स्पेस बनता है, इससे सिर्फ एक स्पेस बनता है। देखो अब यहाँ पर एक स्पेस बन गया, ठीक है। दो, एक तो ऑलरेडी एचटीएमएल खुद देता है, दूसरा हम लोगों ने नन ब्रेक स्पेस से दिया, ठीक है। तो ये होता है नन ब्रेक स्पेस। इसी तरह ट्रेडमार्क का भी लगता है, मुझे याद नहीं है, इसी तरह रजिस्टर का भी लगता है, ठीक है। तो ये चीजें होता है। हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें भाईजान, चैनल को नहीं लाइक करना। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आखिर में जो घंटा है ना, घंटा को जो है ना एक बार हिलाना है, ठीक है। एक बार घंटे को हिलाओ तो मजा आएगा भाई। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एचटीएमएल के अंदर, और वो हमारी आखिरी वीडियो है। और उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट पढ़े थे वो सारे एक बार रिवीजन होगा, और वो बहुत बड़ी होगी, तकरीबन 1 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। अगर आप लोगों ने देखना है वही वीडियो तो मुझे बता दे, कमेंट में बता दे कि जी बनाओ, या अगर नहीं देखना तो बताओ नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा भाईजान, खुदा के लिए मैं बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज।